को रोका। ये चीजों को इंटरमिंगल कर रहे हैं। एक मिनट सर, क्या माजी में भी किसी प्रेसिडेंट ने कानून को रोका, 10 दिन से ज्यादा रोका? ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैंने कुछ भी नहीं है, ये मेरे भाई जो हैं वो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं बिला वजह। खालिद साहब यहाँ पे इल्लीगल कोशिश की गई, वरना अमली सूरत ये है, लॉजिक ये कहती है कि बन गया, बाकी तो अदालत फैसला करेगी। लॉजिक मेरा ख्याल लॉजिक सर मुझे लॉजिक नहीं कहते। देखिए बात सुन। अच्छा हाँ। एक मिनट मुझे लेने दें सरदार साहब। बात ये है कि हम बात कर रहे हैं आइन की जो सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है ना 75 में, हम ये कर रहे हैं बात। एक बात ज़रूर है कि सदर ममलिकत ने जो अगर उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके, तो वो उन्हें बयान करने चाहिए, नोट करना था, वो रिजल्ट्स देनी थी। ठीक है, ये तो चले एक बात है, क्वेश्चनेबल है कि वाई डिडंट ही नॉट एक्सप्लेन द रीजंस। ठीक है, क्यों नहीं? अब अगली बात आ जाती है कि 10 दिन का जो टाइम है, वो 10 दिन का टाइम दोबारा शुरू होता है जब असेंबली से दोबारा वो बिल वापस नहीं, अब वो लामहदूद अरसे तक के लिए रोक सकते हैं, रख सकते हैं। नहीं, लामहदूद नहीं तो फिर आप 10 दिन मान ही नहीं रहे। टाइम अगर उन्होंने भेज नहीं दिया सर, वो जब 10 दिन को कह रहे हैं, नहीं सर उन्होंने तो नहीं भेजा, वो कह रहे हैं अभी भी उनकी टेबल पे पड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन अगला आ गया। हाँ जी। अब अगर अब भी उनकी टेबल पे पड़ा हुआ है तो कौन सी ताकत है जो ये कहती है कि कानून बन गया है? ये कानून फिर बना ही नहीं है। फिर आपने शाह महमूद कुरैशी की भी इस कानून में गलत गिरफ्तारी की है। फिर आप जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं दैट इज हाईली कंडेमेबल, उसको आप कैसे वो कानून ही नहीं बना। अगर अब ये इस बात पे आ गए, देखिए पहले एक 2 नंबरी की कि सदर ने उसको अप्रूव नहीं किया और कानून बना दिया। अब के अगली 2 नंबरी उसको छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं कि अब कहते हैं कि उनकी टेबल पे रख दी है। भाई पहले 2 दिन क्यों नहीं आपने टेबल पे रखा? जब ये शोर पड़ा है, सदर ने जब कहा है कि मैंने इस पे सिग्नेचर नहीं की, उस वक्त टेबल पे क्यों नहीं गया उनकी? अब आप अचानक उनकी टेबल पे रख रहे हैं। एक 2 नंबरी, फिर अगली 2 नंबरी। देखिए एक 2 नंबरी की बात कर रहे हैं ना हाशमी साहब, मेरा ख्याल तो ये 2 नंबर माफी के साथ सरदार साहब 2 नंबरी की बात कर रहे हैं ना, तो खुद ही 2 नंबरी करके सदर के पास भी भिजवाई थी। रोकते ना वहीं पे, असेंबली में रोकते, सेनेट में रोकते, ठीक है, और डिबेट करते ना उस पे। क्या रजा रब्बानी में भाई आप 2 नंबरी करके भेजी ना आपने, मेरी बात सुने, आपने असेंट दी उस 2 नंबरी में, फिर तो मैं तो कह ही नहीं रहा कि भाई मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो 2 नंबर कह ही नहीं रहा, 2 नंबर तो आप कह रहे हैं। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि सदर कहता है मेरे साइन नहीं है, और अगली बात क्या ये कहते हैं कि कानून बन गया है। अब आ जाए नजम भाई इस बात पे कि अगर वो वापस ही नहीं गया तो फिर वापस ही नहीं गया तो कानून कैसे बन गया? अच्छा, कंफ्यूजन मजीद आ गया। फिर कानून कैसे बन गया? कौन कहता है? अजीम साहब, एक तो ये है कि मेरे दोस्त ने जो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर बात की थी वो नहीं करनी चाहिए, वरना इसी सदर ममलकत का ये जो घर है और सदर हाउस, उसमें ऐसे लोग भी विराजमान रहे हैं जिनकी वजह शोहरत शायद चाट वाट बनाना ही थी और कुछ नहीं था। अब यहाँ पे ना दो पॉइंट्स हैं। एक है शख्सी रवैया, एक आइन का मंशा। हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सन का जो कंडक्ट है उसको मुसलसल। हमें सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए कि आइन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने जो आर्टिकल्स बनाए थे उनका मंशा क्या है। देखें, अगर सेकंड पार्ट में ये लिखा है व्हेन द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, और वो नहीं पास करता तो विद इन 10 डेज अगर वो नहीं करता तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम ए लॉ। ये पहले पार्ट में क्यों नहीं लिखा? ये पहले पार्ट में ऐसा नहीं लिखा, इसका मतलब लेकिन अगर आपने खुद कहा कि दोनों को मिला के पढ़ना चाहिए तो फिर मिला के मेरी बात सुन लेना, यही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों को मिला के पढ़ें। दोनों इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं भाई, बात सुने, बात सुने, दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो समझ में आएगी ना। अगर सेकंड पार्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि जब वो दोबारा भेजा जाएगा नहीं होगा, तो पहले में अगर ऑटोमेटिकली पास होना होता तो पहले में लिखा होता कि फिर ऑटोमेटिकली। दूसरी बात यह है कि आज पहले इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सुन तो लें, अभी तक आज तक ऐसी कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है कि बिल सदर मुमलिकत को भेजा गया हो, वहाँ से वो 10 दिन में अप्रूव या डिसअप्रूव स्पेसिफिकली ना हुआ हो और वो प्रिज्यूम कर लिया गया हो कि ये कानून बन गया है। ऐसी कोई मिसाल नहीं है। तीसरी बात जो हाशमी साहब ने की वो बड़ी अहम है। एक तो ये है कि एक सरकारी मुलाजिम डायरेक्ट ख़त लिख रहा है अपने उस शख्स को जो उसका बॉस भी रहा है, जिसको वो सर्व भी करता रहा है। उसमें इल्जाम लग गया ना, सफाई देने का तो सबको हक है। बात सुने ना, देखें
मैंने पहले कहा कि अभी तो ये मोड तय होना है कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी सॉल्व कैसे होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी कोई इंक्वायरी नहीं स्टार्ट हुई, अभी कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट हुआ कि चीजें क्या थी और क्या थी। स्टार्ट हो ही नहीं सकता ना। सदर मुमलिकत को आप कोई भी तहकीकाती एजेंसी खुद भी कोई कमीशन बना सकते हैं अपने मुलाजमीन के कंडक्ट को स्क्रूटाइज करने के लिए, उनके पास इख्तियार है। नहीं, वो तो खुद फरीक है ना अब इसमें। आप देखें ना, आप इंसाफ की बात कीजिए, आप तरीके इंसाफ से इंसाफ की बात कीजिए। चले सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, बात तो सुप्रीम कोर्ट कर दे, कोई कमीशन मुकर्रर कर दे, सदर के खिलाफ तहकीकात नहीं, सदर के खिलाफ नहीं, उस लेकिन सदर फरीक है फाइल वो मुलाजिम कहता है कि अभी तक जनाब पड़ी हुई है आपके उधर। जी हाँ, ठीक है ना, अभी तक वो पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो सदर मुमलिकत कहते हैं कि भाई मैंने तो कह दिया था कि आप इन्हें भेज दें। एक आदमी जो वहाँ पे नहीं है अभी तक, उसका सारा नेटवर्क चल रहा है, उसे हर चीज़ का पता है। देखिए डोरियां हिलाई जा रही हैं। वो तो आज ही गए हैं ना, आज ही गए हैं, उनको पता है। ये इस कंट्रोवर्सी को शुरू हुआ कौन से 6 महीने हो गए, या वो जो पीरियड है बीच में जिसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा को 2-4-6 चले। इसमें सिर्फ एक कमेंट आखिर में, मैं आखिरी बात सिर्फ ये कर रहा हूँ, और ये कानून ऐसा है जिसमें इस मुल्क के रहने वालों की सिविल लिबर्टीज उनको सल्ब किया गया है। सर रियासत का वजूद, रियासत का जो वजूद है, आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं सर, उनको डायरेक्ट डैमेज किया गया। वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस ने इस पर डिबेट की, वहाँ पर रज़ा रब्बानी साहब ने इतराज़ात किए, वो इतराज़ात कबूल किए गए, और फिर उसके बाद ये कानून जो है मंजूर हुआ। मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस पे अफसोस है कि रज़ा रब्बानी जैसे लोगों के होते हुए ये बिल वहाँ से अप्रूव हो पार्लियामेंट। सर आपके दौर में भी तो ये सारा कुछ होता ही रहा ना। एक दिन में ना कमेटियों को गया बिल, ना उनको जो टाइम देना चाहिए था वो दिया गया, एक ही दिन में बिल इंट्रोड्यूस हुआ और एक ही दिन में वो सर ये कोई नई रिवायत नहीं है। मैं खुद चूंकि प्रेस गैलरी को प्रेसिडेंट रहा हूं सर, ये इसी तरह नहीं है, अंगूठे ही लगते रहे आज तक। ये लम्हा फिक्रिया है कि वो बिल अभी तक टेबल पे है और हम कह रहे हैं कि कानून बन गया सही, और उस कानून के तहत आपने एक बड़ी गिरफ्तारी भी कर ली सियासी लीडर की। सही है। अब देखें कि रियासत कहाँ बड़ा मुश्किल पेचीदा सवाल पैदा हो गया। जो एनश्राइन किए गए पेचीदा फारूक आदिल साहब मरसद मौजूद थे, फारूक आदिल साहब मरसद मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। खालिद नवाज गुमन साहब का शुक्रिया, खालिद हाशमी साहब आपका शुक्रिया, सरदार अजीमुल्लाह आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, इस वक्त जो बहुत ही पेचीदा सूरत हाल पैदा होगी वो ऐसे ही है कि किसी शख्स ने कहा कि मुझे एक औरत पसंद आ गई, मैंने उससे शादी कर ली, और मेरे बेटे को पता नहीं उसकी बेटी पसंद आ गई और पता नहीं उसने उससे शादी कर ली, फिर उसके बाद उसका जो फ़लाँ से रिश्ता बना तो फ़लाँ से ये बन गया। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। ये जो हम इधर से उधर अगर हम पूरे यकीन के साथ, पाकिस्तान से मोहब्बत के साथ, आइन कानून पे यकीन रखते हुए इस सूरत हाल पे अगर हम तबसरा करना चाहें, इस पर गौर करना चाहें, इसको समझना चाहें, तो हम नहीं समझ सकेंगे, हम सब पागल हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।